अस्सलामुअलैकुम, आई एम ज़ैनब खान, सीनियर मैनेजर एट ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक पाकिस्तान। अपनी इस वीडियो में मैं आज आपको न्यू अपडेट ऐप के साथ रजिस्ट्रेशन करने का तरीका सिखाऊंगी। तो सबसे पहले अगर आपकी लेटेस्ट ऐप आपने डाउनलोड कर लिया जो कि QMLS सिस्टम के साथ अपडेट है, तो हमारे पास इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। तो हम चाहें तो ये नीचे जो हमारे पास टूल्स शो हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ जो लिखा हुआ है हम इस पर भी रजिस्टर पर जब क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मेंबर की जो भी, या आप ख़ुद अगर अपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर आप किसी की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो आपने सबसे पहले उसका ईमेल इंटर करना है। ठीक है, क्योंकि मैं अपना ही करूँगी, अपना ईमेल इंटर करके ही आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ईमेल इंटर करना है। कभी भी आप किसी की रजिस्ट्रेशन विदाउट ईमेल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसकी ईमेल नहीं डालेंगे तो उनको एक्टिवेशन लिंक और एक्टिवेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी और बाद में आपको उनकी ईमेल इंटर करनी ही करनी है। कोई भी एंड्रॉयड iOS सेल ऐसा नहीं होता जो विदाउट ईमेल चलता हो। उसके बाद आप उनका नाम डालेंगी, फर्स्ट नेम जैसे कि ये हो गया और सेकंड नेम ये हो गया। अब CNIC का मेथड इन्होंने शेयर किया है, सेम एज इट इज़ जिस मेथड के साथ CNIC पे लिखा होगा उसी मेथड से आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर CNIC नंबर, ज़ाहिर है मुझे अपना याद नहीं है, लेकिन मेथड सेम होना चाहिए आपका। ठीक है, सेम मेथड से आपने डालना है। एरर होगा तो आपको रेड ऑप्शन शो हो जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, मंथ डाल दीजिए, उसके बाद जो है ईयर डाल दीजिए। ठीक है, ईयर डालने के बाद जो है यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे ईयर डाल दीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर उस बंदे का डालना है जिसको आप रजिस्टर कर रहे हो। तो यहाँ पे ये ख्याल रहे कि आपने उनका नंबर 0 से स्टार्ट नहीं करना, आपने नंबर स्टार्ट करना है 92 पाकिस्तान के कोड से। देन उसके बाद आपने 0 हटाकर उनका नंबर ऐड करना है। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर उनका एड्रेस डालना है। ठीक हो गया, आपने उनका पूरा एड्रेस डाल देना है। और यहाँ पर उनकी सिटी, वो जिस सिटी से बिलोंग करती हैं उस सिटी का नाम डालना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे नीचे ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएंगे, तो आपने ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद उनका पोस्टल कोड, जिप कोड खुद शो हो जाएगा। सिंपल तरीका है। आप उनकी स्पॉन्सर हैं, अपने ऐप से कर रही हैं तो ऑटोमेटिकली आई एम द स्पॉन्सर। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपने क्लिक करना है। सिलेक्ट फाइल में आपने उनकी बिल्कुल क्लियर पिक CNIC की डालनी है। अगर उनकी CNIC की पिक ज़रा सी भी ब्लर हुई, ज़रा सी भी उस पर रोशनी हुई या उसके वर्ड जो है नज़र नहीं आ रहे वैसे से, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट रजिस्ट्रेशन के दौरान नहीं होती, जब आप रजिस्टर कर देते हैं तो अगले दिन या 1-2 घंटे बाद ईमेल आती है या मैसेज कि CNIC रिजेक्ट हो गया, ऐप ओपन नहीं हो रही लोगों की। तो ख्याल कीजिए जब भी रजिस्ट्रेशन करें तो क्लियर CNIC पिक लें जिसमें ना रोशनी हो, ना वर्ड्स ब्लर हो, ना कुछ आगे पीछे हो। तो आपने फ़ोटो लाइब्रेरी पे क्लिक करना है और वहाँ से फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जब आप फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे उनकी CNIC शो होगी। उसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपकी कहीं पर भी अगर डिटेल्स में एरर होगा तो वो आपको शो कर देगा। अब यहाँ पर ज़ाहिर है मैंने गलत CNIC मेथड डाला है, यानी तो वो मुझे कह रहे हैं कि ये CNIC नंबर जो है वो गलत है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी को रजिस्टर करते हैं तो वो यहाँ पे ऊपर हमें ऑप्शन आता है कि कंसल्टेंट आर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो उसकी वजह ये होती है कि सेम नाम के ऑरिफ्लेम में बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, इसलिए कि जो है सेम नाम से बहुत से लोग रजिस्टर हुए हुए होते हैं। तो आप लोगों ने करना ये है, जब उस किसी बंदे को अब जैसे ज़ैनब नाम के बहुत से लोग होंगे, सना नाम के बहुत से लोग होंगे, हुमैरा नाम के बहुत से होंगे और बहुत से ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने करना क्या है, जब उनका नाम लिखेंगी तो उनके नाम के सामने कुछ डॉट्स लगा दें या तो फिर उनके नाम के सामने कुछ स्टार्स लगा दें। ठीक है, इससे ये होगा वो थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर तो वो बंदी रजिस्टर पहली बार हो रही है तो उसके नाम की वजह से ये आएगा मसला कि कंसल्टेंट आर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर तो वो पहले रजिस्टर हो चुकी हैं और दोबारा सेम डिटेल्स पे हो रही हैं तो नाम के चेंज करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो जब तक टर्मिनेट नहीं हो जाएंगी सेम डिटेल्स पे
रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। तो अगर वो पहली बार रजिस्टर हो रही हैं, कोशिश कीजिए सबके नाम के आगे स्टार ज़रूर लगा लिया करें, क्योंकि फिर ये इशू नहीं आएगा, कंसल्टेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसके बाद आपको ऑरिफ्लेम की तरफ से एक SMS आएगा जिसमें एक लिंक होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो आप स्पॉन्सर हैं उनको भी मैसेज आ जाएगा, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की है उनको भी मैसेज चला जाएगा। उसमें एक लिंक होगा, उस लिंक पे जब वो क्लिक करेंगी तो वहाँ पे उनका ब्रांड पार्टनर नंबर, एक्टिवेशन नंबर और पासवर्ड वो अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। पहले तो हम पासवर्ड मिलते थे कंपनी की तरफ से, मगर अब हम जो है अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड चूज़ करके रख सकते हैं। और अगर फिर भी पासवर्ड समझ ना आए तो फॉरगेट टू पासवर्ड पे भी क्लिक करेंगे तो कंपनी की तरफ से हमें मैसेज रिसीव हो जाएगा। सबसे लास्ट में मैं ये बात कहना चाहूँगी कि सेल्फ़ रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मत कीजिए। अपना स्पॉन्सर ज़रूर चूज़ करके स्पॉन्सर की डाउनलाइन में ही ऐड हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 10-15 दिन बाद आपको टॉप 15 में किसी की भी डाउनलाइन में डाल दिया जाता है, और वो आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता आपको गाइड करने के लिए। तो अगर आप लोग मेरी स्पॉन्सरशिप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरा स्पॉन्सर नंबर जो है वो ऐड कीजिएगा। मेरा स्पॉन्सर नंबर होगा यहाँ पे, आप जहाँ यहाँ पे क्योंकि मैंने अपनी ऐप ओपन की है तो आई एम द स्पॉन्सर आ रहा है, लेकिन जब आप खुद सेल्फ रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो स्पॉन्सर नंबर मांगेगा। तो आपने मेरा स्पॉन्सर नंबर डालना हुआ तो आप मेरा स्पॉन्सर नंबर डाल सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, और अपना जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। साथ में मेरा कंसल्टेंट नंबर है 117625। आप लोग मेरी स्पॉन्सरशिप में ख़ुद को ऐड करके मुझसे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।